ये रहा पंडित। दुल्हन की माँ को बुलाओ। 5 रुपए लूंगा। देंगे, शुरू हो जाओ। अच्छा। दुल्हन को बांध के ले चला दूल्हा, जैसे जाए गया। रोते रह गए मैके वाले, रोती रह गई मैया। लगन का झंझट खत्म हुआ, बस लाओ 5 रुपया। ये लो। भूख लगी है अब पंडित को, खिलाओ भैया। अजी घबराते क्यों हो? वो देखो खाना भी पक रहा है। रजनी, रोती क्यों हो? अभी तुम्हें ससुराल नहीं भेजेंगे। दीदी, तुम्हें तो हर वक्त मजाक ही सूझता रहता है। निगोड़ी लकड़ियों ने तो आज न सुलगने के सौगन खाई है। तुम हट जाओ, हम सुलगाए देते हैं। कुछ नहीं, ये लड़के बड़े वो हैं। कभी ना देना, मुआ ने आए दिन की दिल लगी बना ली है। लड़कियों ने क्या शोर मचा रखा है? कोई है? यहाँ हमारा फुटबॉल गिर पड़ा है, जरा दे जाइए। लाडो, देख तो बगिया में किसी का गेंद गिरा है। हांडी उबल जाएगी। चंदा, अरे ओ चंदा, देखो किसी का गेंद गिरा है, वो मांग रहा है, दे दो। हरगिज न देना, यूं ही चिल्लाने दो। चंदा, क्या सुना नहीं? जी आई। लाओ दीदी, गेंद दे दो, कहीं पिताजी आ गए तो आफत ही कर देंगे। कोई है? गेंद दे जाओ। माफ कीजिएगा, ये गेंद आपके घर से जाना नहीं चाहता।
कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ? जी, ये अपना फुटबॉल लेने आया था। फुटबॉल लेने आया था? ये मेरे घर की देवड़ी है, ये गेंद खेलने का मैदान। नालायक। जी बेवकूफ। जी गधा। जी गुरु पकड़े से, बदमाश की ऐसी टांग तोड़ूंगा। बदमाश, इधर आओ, इधर आओ। हो जा। चंदा, 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 चंदा। ये चंदा क्यों आज बहुत जोर शोर से पुकारी जा रही है? हाँ समझी, आज पहली तारीख है, पेंशन वसूल की होगी। अब चंदा के लिए कोई ना कोई चीज तो जरूर लाए होंगे। चंदा के खाने पीने का तो आपको बड़ा ध्यान है, मगर कुछ ये भी फिक्र है कि अपनी इकलौती बेटी की शादी भी करनी है। पिताजी, क्या लाए पिताजी? क्या लाए? बालाई और आमों की ढेरी। गुरु, कहाँ चली? यहाँ बैठकर खाओ, मेरे सामने। मैं अकेले कैसे खाऊं? आज हमारे घर में महल्ले भर की लड़कियां जमा हैं। बुढ़िया बुड्ढे की शादी थी। बुढ़िया बुड्ढे की शादी? हाँ। पगली, अभी तक तेरा ध्यान खेल कूद से नहीं हटता? चंदा की माँ? नहीं। अच्छा, अब आप अपनी तस्वीर को टुकड़ा बढ़ाइए। चलिए, चलिए, चलिए। सुनती हो? आज मुझे रास्ते में जमुना मिली थी। वही जमुना जो शादियां करवाती है। उसने हमारी चंदा के लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा है, बल्कि आज उसने लड़के वालों के यहाँ जाने का वादा भी किया है। सच? जमुना जी, हो जमुना जी, ये दूरी सवारी हमसे न जाइबे। क्या दीवाने हो गए हो? लो देखो, अकेली तो बैठी हूँ। दादा रे दादा, उठाओ लल्लू, न जाने आज किसकी शक्ल देखी है। क्या ताजी ककड़ियाँ दाहिने है, ठोकर है, ठोकर है, ठोकर है, ठोकर है। जमुना जी, कौन सी चक्की का पिसा आटा खाओ हो? पूछते हो मुर्दो, एक वक्त तो खाना खाती हूँ। उस पर ये हाल है तो भगवान भले करे। वकील साहब, अजी वकील साहब। जमुना, नमस्ते वकील साहब। सूरज, आओ बेटा। जाओ बेटा, जाओ। क्यों जमुना, है पसंद? अजी वकील साहब। हाँ जमुना, जैसा हमारा भोला भाला लड़का है
वैसे ही कोई खानदानी अमीर खूबसूरत लड़की बताओ। एक लड़की मेरे ध्यान में है, लेकिन बड़े मुंह है वकील साहब उन लोगों के, और होना भी चाहिए। बड़ा खानदान, बड़ा नाम, पेंशन, इज्जत, शान, मकान, सब कुछ तो भगवान ने दिया है। अपने ही शहर में है? जी हाँ, शायद आप जानते ही होंगे, रिसालदार साहब के बेटे ठाकुर साहब मशहूर हैं। हाँ हाँ हाँ, ठाकुरगंज में रहते हैं। वो तो बादशाही पेंशन भी पाते हैं। क्या उन्हीं की लड़की है? हाँ वकील साहब, लड़की का नाम है चंदा। नाम ही नहीं, असली चांद है वकील साहब। ये उसी की चेहरे की परछाई है जो आसमान का चांद बन गई है। नाम भी खूब है। दुल्हन का नाम चंदा और दूल्हा का नाम सूरज। क्या खूब जोड़ी होगी। और दान दहेज? भला राजा के घर मोतियों का काल। ऐ वकील साहब, हाथी लाख भी लड़ जाएगा तब भी 1.25 लाख टके का जरूर रहेगा। ठाकुर साहब बड़ी आन बान के आदमी है, क्या कुछ न देंगे अपनी बेटी को? सच कहती हो जमुना। अब तुम किसी तरह उन्हें राजी कर दो। मेरे ख्याल में दान दहेज के साथ नकद रुपया भी खूब मिलेगा। फिर वही बात वकील साहब, एक ही तो बेटी है, वो किसके लिए बचा के रखेंगे? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं कुछ बेवकूफ नहीं हूँ। अब 20 बरस के सिन से वकालत कर रहा हूँ, कुछ खास नहीं खोद रहा हूँ। अच्छा, तो फिर आऊंगी। सूरज इधर आ। जाओ बेटा। क्यों, है पसंद? दीदी, लड़का भी आपका और लड़की भी आपकी। आपको पूछने की क्या जरूरत? जब जी चाहे लीला का हाथ पकड़िए और सूरज के हाथ में दे दीजिए। बेशक तुम मेरी मुंह बोली बहन हो, मगर तुम्हारी राय लेना बहुत जरूरी है। शायद तुम्हें मेरा लड़का नापसंद हो। वाह दीदी वाह, सूरज जैसा नेक दामाद तो भगवान सबको दे। अलबत्ता बहनोई जी से पूछ लीजिए, वो ठहरे वकील साहब शायद किसी जज या बैरिस्टर की लड़की से शादी करे। मैं अभी जाकर उनसे पूछती हूँ। सुनते हो? सुनती हो? अभी जमुना आई थी, अपने सूरज के लिए उसने ऐसी लड़की ठहराई है कि भाई वाह 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 वाह। जब पड़ोस में देखी भाली समझी बूझी लड़की मौजूद है तो दूर क्यों जाए? सूरज की माँ, ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। इतना दान दहेज और रुपया मिलेगा कि आपका घर भर जाएगा। हमें किस चीज की कमी है? लड़की की सूरत आहा, परी है परी। बहू को नुमाइश में भेजोगे? मेरे तो सिर्फ एक ही बेटा है, कुछ 2-4 नहीं। जहां तक हो सकेगा अच्छी से अच्छी जगह शादी करूंगा। तो फिर मुझसे क्यों पूछते हो? कर क्यों नहीं लेते? बेटे के हकदार तुम, मैं कौन? अब मुझे भी देखना है कि कौन से 56 करोड़ की चौथाई दहेज में मिलती है। देख लीजिएगा, ये घर आपका दहेज के लिए छोटा पड़ेगा। तो फिर करते क्यों नहीं? जाने मेरी बला। सुनिए तो। सुनते सुनते तो बुढ़िया हो गई। क्यों, खैर तो है वकील साहब? अम्मा, जिस घर में बीवी हो वहाँ खैरियत कैसी? चीफ कोर्ट में बहस करना और बीवी को राजी करना दोनों बराबर है। जज साहिबान तो कभी कभी मान भी लेते हैं, मगर जोरू की अदालत में मुकदमा हमेशा खारिजी हुआ करता है। ओह, डॉक्टर साहब, आप आ गए? आज ब्लड प्रेशर देखने का दिन है ना? हाँ डॉक्टर साहब। कहिए, कैसे रही तबीयत? यूं ही कुछ कमजोरी सी मालूम होती है। क्या प्रेशर है डॉक्टर साहब? कुछ थोड़ा ठीक है। आप
कचहरी का काम जरा कम कर दीजिए। काम तो बहुत कम कर दिया है डॉक्टर साहब, मगर एक खून का मुकदमा ले चुका हूं, उसे तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक बेगुनाह फांसी पा जाएगा। आजा आजा निगाहों में आजा आजा। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। मिजाज तो अच्छे हैं। आपकी दुआ है, जी रहा हूं। वकील साहब, दुनिया के रस्म रिवाज के मुताबिक आपकी सेवा में एक दासी भेंट देना चाहता हूं। उम्मीद है आप स्वीकार करेंगे। ठाकुर साहब, ये आप क्या फरमाते हैं? दासी नहीं, आपकी लड़की तो हमारी बेटी से बढ़कर है। बहू हमारे घर का उजाला होगी, हमारे खानदान का नाम रोशन करेगी, बल्कि यूं कहिए कि हमारे घर में लक्ष्मी आएगी। वकील साहब, मैं एक अर्ज करना चाहता हूं, आप इस गलतफहमी में न रहिएगा। आपकी होने वाली बहू किसी राजा या करोड़पति की बेटी नहीं है, एक गरीब सिपाही की लड़की है। उस खानदान का चिराग है जिसने शाह अवध की फौज और रिसालों पर हुकूमत की है, जिसके बाप दादा ने सदा तलवार की रोटी खाई है। वो मैं कैसे हीरे और मोतियों का दान दहेज लेकर नहीं आएगी, सिर्फ खानदानी इज्जत, धर्म और सुगड़ापा लेकर आएगी। वजह है ठाकुर साहब, आपको और आपके खानदान को कौन नहीं जानता है। मुझे कुछ पूछना गछना नहीं। जिसने बेटी दे दी वो बचाकर क्या रखेगा? ठाकुर साहब, वो मकान। जी हाँ, मेरा है। हालांकि काल की चक्की ने हमें पीस डाला है, मगर बुजुर्गों की निशानी अभी तक बाकी है। क्यों नहीं, क्यों नहीं? आप ही चंद आदमी तो शहर की नाक है। बस मुझे सब मंजूर है। यही है मेरा बेटा सूरज। अच्छा, अच्छा ठाकुर साहब, मुहूर्त दिखलाइए, मैं तैयार हूं। और जो कुछ पूछना और तय करना चाहते हो अभी कर लीजिए। मैं सफाई को बहुत पसंद करता हूं, इसीलिए जरा बदमिजाज मशहूर हूं। ठाकुर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भी तो यहीं का रहने वाला हूं। 20 बरस के सिन से वकालत कर रहा हूं। कुछ आपने तो पान भी नहीं खाए। समधी साहब, जलपान की सेवा करना तो अब हमारा फर्ज हो गया है। कैसी बातचीत की? हाँ जमुना, ठाकुर साहब ने दान दहेज और रुपए का कुछ जिक्र नहीं किया। ऐ वकील साहब, आप अपना दिल छोटा न कीजिएगा। हर लड़की का बाप यही कहता है, और क्या कुछ दान दहेज में नहीं देता। बेशक बेशक, ठीक है। इसी वजह से मैंने खुले तौर पर दान दहेज की बात ही नहीं की।
क्योंकि आदमी को पहचान कर बातचीत करना भी तो हमारा पेशा है। 20 बरस के सिन से वकालत कर रहा हूं, कुछ घास नहीं खोद रहा हूं। उनसे कह देना कि शादी की